डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के सिलसिले का लेक्चर नंबर 8 और उसके एजेंडे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम सूडो रैंडम नंबर्स और रैंडम नंबर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद है पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपने रैंडम कीज़ जनरेट करनी है तो उसके लिए जो है ना हम दो किस्म के कंसेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो आज के लेक्चर में हम वो दो टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। एक को हम रैंडम नंबर कहते हैं और दूसरे को हम जो है ना सूडो रैंडम नंबर्स कहते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्रिप्टोग्राफी के हवाले से या नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जितना आपके नंबर्स रैंडम होंगे उतनी ही आपकी सिक्योर कीज़ जो है ना वो जनरेट होंगी, उतनी ही आप सिक्योर होंगे। तो रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारी कीज़ जो हैं वो क्या होंगी, सिक्योर होंगी। अच्छा, अब चलते हैं देखते हैं कि रैंडमनेस मतलब क्या है इसका या इसका फ़ायदा क्या है। रैंडम नंबर्स या सूडो रैंडम नंबर्स हमें क्यों चाहिए? अच्छा, उसकी सबसे पहली वजह, बुनियादी वजह वो ये है कि हम जो है ना इंक्रिप्शन कीज़ जो हैं वो जनरेट करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी इंक्रिप्शन कीज़ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा रैंडम हो। तो उसके लिए जो है ना हमें इन दो टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर दूसरी बात यह है कि जो कंप्यूटर जो हैं वो एडवांस होते गए या जब कंप्यूटर जो है ना वो ईजाद हुए तो फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स के हवाले से जो है ना रैंडमनेस की बहुत ज़रूरत जो है ना महसूस हुई। तो इस हवाले से भी जो है ना इन टेक्निक्स को इनकी इम्पोर्टेंस को जो है ना वो देखा जा सकता है या नोट किया जा सकता है। अच्छा, अब ये है कि जो सबसे मुश्किल बात है या एक हैरानकुन बात आप कह लें कि कंप्यूटर्स बाय चांस जो है वो कुछ काम नहीं करता। यानी अगर आप ये कहें कि बाय चांस जो है ना कंप्यूटर कोई एक्शन परफॉर्म करे तो ऐसा नहीं होता, बल्कि होता क्या है कि जैसे हमने सीखा है या हमने पढ़ा है कि भाई नॉर्मली हम प्रोग्राम्स के थ्रू जो है ना वो एक्शंस परफॉर्म करवाते हैं कंप्यूटर से। अब प्रोग्राम होते क्या हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो कंप्यूटर करता क्या है, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ब्लाइंडली जो है ना फॉलो करता है और जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करता है। अब मसला ये है कि ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये प्रेडिक्टेबल हैं, इनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी हम ये बता सकते हैं कि इन इंस्ट्रक्शंस ने जो है ना क्या काम करना है या क्या एक्शन जो है ना परफॉर्म करना है। अब अगर कोई कंप्यूटर ऐसा हो कि जो इंस्ट्रक्शंस पर काम ना करे, ठीक है ना, या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करे, तो हम ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये एक ब्रोकन सिस्टम है, एक कह लें कि ख़राब सिस्टम है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हमने इंस्ट्रक्शंस का सहारा लेना है और उसके थ्रू अपना काम करवाना है। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शंस का मसला ये है कि वो प्रेडिक्टेबल है, तो हमें जो ट्रू रैंडम नंबर्स हैं वो नहीं मिलते, बल्कि हमें क्या मिलते हैं, सूडो रैंडम नंबर्स फिर मिलते हैं। अब दो किस्म के अप्रोचेज़ हैं रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के। एक को हम सूडो रैंडम नंबर्स कहते हैं और दूसरे को हम ट्रू रैंडम नंबर्स कहते हैं। अब देखते हैं कि ये होते क्या हैं और इनको हम जनरेट कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम सूडो रैंडम नंबर्स को जनरेट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो नोट करने की है, इसको सूडो रैंडम नंबर ही क्यों कहते हैं। पिछली स्लाइड में डियर स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया कि चूंकि कंप्यूटर्स के ज़रिए हम इन नंबर्स को जनरेट करते हैं और कंप्यूटर करते क्या हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, तो असल में ये रैंडम नंबर्स होते नहीं हैं, बल्कि हम इनको कंसिडर करते हैं कि ये रैंडम नंबर्स हमारे पास जनरेट होके आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको जो है ना सूडो रैंडम नंबर कहते हैं। अच्छा, अगर और ज़्यादा हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये है कि कंप्यूटर्स में हम क्या यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ करते हैं या फंक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है ना, एक प्रोसीजर के थ्रू कंप्यूटर काम करता है। अच्छा, या प्री कैलकुलेटेड टेबल्स जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं नंबर्स को जनरेट करने के लिए। तो जिन नंबर्स को हम मैथमेटिकल फंक्शंस या फार्मूलाज के ज़रिए जो है ना जनरेट करवाते हैं या जो कंप्यूटर्स इनको जनरेट करते हैं, उनको हम असल में क्या करते हैं, सूडो रैंडम नंबर कहते हैं, क्योंकि वो ट्रू रैंडम नंबर्स नहीं होते हैं, बल्कि एक तरतीब होती है, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस इनको जनरेट कर रहे होते हैं, इस वजह से इनको हम सूडो रैंडम नंबर्स कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है कि लेट्स से, अच्छा, इसमें अब सूडो रैंडम नंबर्स को अगर आपने जनरेट करना है तो दो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक, आपको सीड की ज़रूरत पड़ेगी
और दूसरा आपको जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। आगे अगली स्लाइड में हम इन दो चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि ये हैं क्या। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सीड जो है वो इंसर्ट करना होगा इस जनरेटर के अंदर। ये जनरेटर जो भी कैलकुलेशन इसने करनी है वो करेगा और आपको फिर जो है ना एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, जिसे फिर हम क्या कहेंगे, सूडो रैंडम नंबर कहेंगे। अच्छा, अब ये सीड जो है ये देखें हमने इंसर्ट किया। अब जो अगला नंबर हम जनरेट कर रहे हैं वो हमारे पास यानी S1 हमारे पास क्या हो गया, हमारा सीड हो गया। अब अगला नंबर जो हम जनरेट करेंगे Sn+1 वो इस फंक्शन के थ्रू हम जनरेट करवाएंगे f ऑफ Sn, जबकि n इधर हमारे पास क्या है 2 3, आगे हम चलते जाएंगे जितने नंबर्स हमने जनरेट करवाने हैं। लेट्स से पहला नंबर हमारे पास 1 जनरेट होके आया, दूसरा नंबर अगर हमने जनरेट करना है, ठीक है, तो वो इस फंक्शन के थ्रू हम जनरेट करवाएंगे। लेट्स से वो 2 जनरेट होके आया। फिर तीसरा नंबर अगर हमने जनरेट करवाना है, लेट्स से 2 से हमने 3 जनरेट किया, 3 से 4 जनरेट किया, 4 से 5 जनरेट किया, इस तरह हम आगे चलते जाएंगे। यानी हमने किया क्या, सबसे पहले एक सीड लिया, ठीक है, उसको एक इस मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर एंटर किया और 1 जनरेट करवाया। फिर इस 1 से हमने 2 जनरेट किया इस मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू, 2 से हमने 3 जनरेट किया, 3 से हमने 4 जनरेट किया, 4 से हमने 5 जनरेट किया। तो इस तरह हम जो है ना अपने नंबर्स जनरेट करवाते रहेंगे। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, सूडो रैंडम नंबर्स कहते हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखते हैं कि ये सीड क्या है। डियर स्टूडेंट, सीड हमारे पास वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जिसको हमने इंटर करना है इस जनरेटर के अंदर। अच्छा, अब ये जनरेटर क्या करेगा, इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लेगा। क्या मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ये हमारे पास असल में एक क्रिप्टोग्राफिक की होगी, ठीक है, जो सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही पता होगी। याद है डियर स्टूडेंट्स, हमने सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के हवाले से ये कहा था कि सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेशन करने से पहले क्या करेंगे, एक सीक्रेट की जो है ना शेयर करेंगे। लेट्स से हम सपोज करते हैं कि ये वो हमारी सीक्रेट की है, यानी सीड हमारे पास क्या हो गया, वो सीक्रेट क्रिप्टोग्राफिक की हो गई। अच्छा, अब उसको हम क्या करेंगे, जनरेटर के अंदर इंटर करेंगे और अपने सूडो रैंडम नंबर्स जनरेट करवाएंगे। अच्छा, अब इसके हवाले से ज़ाहिरी बात है कि इसका अटैकर को पता नहीं चलना चाहिए। ये जो सीड है, ये जो आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, इसका अटैकर्स को बिल्कुल भी पता ना लगे। इसके अलावा आपने इसको फ्रीक्वेंटली चेंज भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना 4-5 मैसेजेस के लिए या 10 मैसेजेस के लिए एक ही की यूज़ कर रहे हैं, बल्कि बेहतर ये होगा कि हर एक मैसेज के लिए आप अलहदा की जो है वो यूज़ करें और इसको सीक्रेट रखें, तभी जो है ना आपकी सिक्योरिटी जो है वो प्रिजर्व रहेगी। अच्छा, ये तो हो गया सीड के हवाले से बात। अब जनरेटर क्या होता है, जनरेटर में असल में हमारे पास एल्गोरिथम है, यानी वो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम जिसके अंदर हम इस सीड को डालेंगे। फिर ये एल्गोरिथम क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा अपनी जो भी इसने परफॉर्म करनी है और हमें सूडो रैंडम नंबर जो है ना जनरेट करके देगा। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स सूडो रैंडम नंबर्स के हवाले से चंद बातें। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, सूडो रैंडम नंबर्स जनरेट करके देखते हैं। इसके लिए एक साइंटिस्ट कह लें, रिसर्चर कह लें, उसका नाम था लॉस एलेमोस। 1946 में उसने एक मेथड जो है वो डेवलप किया जिसको मिडल स्क्वायर मेथड कहते हैं। अच्छा, अब ये मेथड करता क्या है, ये सूडो रैंडम नंबर्स जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, ये एल्गोरिथम है क्या। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने ये करना है कि 4 डिजिट लेने हैं, ठीक है ना, 4 डिजिट नंबर लेना है, ठीक, सॉरी 4 डिजिट नंबर हमने लेना है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि इस 4 डिजिट नंबर को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका स्क्वायर लेना है, तो आपके पास 8 डिजिट नंबर आ जाएगा। अगर तो आपके पास 8 डिजिट नंबर नहीं आ रहा है तो फिर आपने जो है ना 0 ऐड करना है, लीडिंग जीरोस आपने ऐड करनी है, यानी लेफ्ट साइड पे आपने 0 ऐड करना है 8 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। फिर उसके बाद आपने जो मिडल के 4 नंबर हैं उनको लेना है और बाकी जो नंबर्स हैं उनको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक। एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, इस मेथड को या इस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से जो पहला हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, जो हमारा सीड था, जो हमारी क्रिप्टोग्राफिक की थी, वो हमारी क्या है 2537, ये हमने सेलेक्ट की। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में ये हो गया, 4 नंबर, एक नंबर हमने सेलेक्ट किया 4 डिजिट का। अब स्टेप नंबर 2 कहता है कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी इसका स्क्वायर लो। तो 2537 ज़रब 2537, इससे हमारे पास ये वैल्यू आई। लेकिन ये वैल्यू इसको अगर हम काउंट करें तो ये 7 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
लेकिन इधर हमने ये कहा है कि 8 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो एक 8 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमने क्या कि लेफ़्ट पे एक ज़ीरो ऐड कर दिया, चूँकि हमें एक ज़ीरो की ज़रूरत है। अब अगर आपको 2 की ज़रूरत हो, 3 की ज़रूरत हो, तो आप लेफ़्ट पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, 8 डिजिट का नंबर बनाने के लिए फिर क्या करना है, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर इनको डिस्कार्ड कर देना है। ये जो मिडल के 4 नंबर हैं इनको आपने ले लेना है, वो ये हमारे पास आ गए। इस अमल को फिर रिपीट करेंगे। अच्छा, इस नंबर को जो है ना हम दोबारा क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, ये वो जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि एक नंबर से दूसरा नंबर कैसे जनरेट हो रहा है। तो S0 तो हमारे पास ये था, उससे हमने S1 जनरेट कर लिया, S1 से हम S2 जनरेट करेंगे, S2 से हम S3 जनरेट करेंगे। इस तरह जब तक हमारा दिल चाहे हम आगे रिपीट करते रहेंगे इस प्रोसेस को। अच्छा, अब इसको हमने वही काम किया आपस में, 4363 मल्टीप्लाई बाय 4363 किया। ये नंबर हमारे पास आया, इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 डिजिट का नंबर है, तो इसमें कोई ज़ीरो हमें लेफ़्ट पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर पूरा है, 8 डिजिट पर मुश्तमिल है। अच्छा, अब फिर उसी तरह इन दो नंबरों को क्रॉस करना है और इन दो नंबरों को डिस्कार्ड करना है। जो मिडल के 4 नंबर हैं, 4 डिजिट्स हैं सॉरी, वो ये हमने सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास S2 हो गया। इस अमल को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा दिल चाहे। तो ये डियर स्टूडेंट्स सूडो रैंडम नंबर जनरेट करने का एक एल्गोरिथम हमने सीखा यहाँ पे। अच्छा, अब इधर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको ये नंबर देता हूँ, ठीक है ना, 2041। आपने करना ये है, ये होम असाइनमेंट होगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पेंसिल लें और कागज़ लें, इस नंबर को लिखें और ये जो पीछे हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया है, इसको 14 राउंड्स तक या 15 राउंड्स तक रिपीट करें। यानी 14 या 15 मरतबा आप जो है ना इस प्रोसेस को रिपीट करें, तो आपको मिडल के जो 4 डिजिट्स हैं वो ये रिसीव होंगे। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि इनको जितनी दफ़ा भी मैं रिपीट करूँ मुझे यही नंबर मिलेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है सूडो रैंडम नंबर जनरेट करने के हवाले से, कि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो रिपीट होके आ रहा है, यानी हम फंस गए हैं लूप में, बार बार हमें यही नंबर मिल रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम सूडो रैंडम नंबर्स के हवाले से। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये तो डिस्कशन थी सूडो रैंडम नंबर के हवाले से। अब ट्रू रैंडम नंबर्स हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। सबसे पहली बात तो ये है ट्रू रैंडम नंबर्स के हवाले से कि ये रिप्रोड्यूस नहीं होते। जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि ये 4 ज़ीरो हमें बार बार मिल रहे हैं, वही नंबर रिप्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ये काम नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि इधर हम कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं यूज़ करते, कोई फार्मूला वगैरह यूज़ नहीं करते, बल्कि हम फिज़िकल फिनोमेनन यूज़ करते हैं, फिज़िकल प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, या कुदरती जो फिनोमेनन है वो हम यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको दी, इधर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कॉइन, सिक्के को हम फ्लिप करते हैं तो उसके तो दो ही रुख होते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि क्या वहाँ पे हमने कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ किया, नहीं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, चांस पे काम कर रहे हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बाई चांस अब एक काम हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर लूडो की जो डाइस है उसको आप रोल करें तो 6 साइड्स हैं आपके पास, ठीक है ना, तो उनमें से कोई भी नंबर आएगा। अब उधर भी कोई हम मैथमेटिकल फार्मूला या फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि चांस पे ले रहे हैं अपने रिजल्ट्स, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर यही काम हमने कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना है, लेट्स से हम चाहते हैं कि कंप्यूटर भी जो है ना इसी तरह को कोई काम करे, तो उसके लिए अगर हम ये कहें कि चलें जी माउस की मूवमेंट्स जो हैं उनको हम लेते हैं, ठीक है, मेरी माउस की मूवमेंट्स अलग होंगी, अगले बंदे की माउस की मूवमेंट्स अलग होगी। चलें, ये हो सकता है एक एग्जांपल। दूसरा ये है कि जो कीबोर्ड से हम कीज़ प्रेस करते हैं तो उनमें जो टाइम होता है, ठीक है ना, वो भी मुख्तलिफ हो सकता है यूज़र्स का। मैं ज़्यादा फास्ट कीज़ टाइप कर रहा हूँ, दूसरा स्लो कर रहा है, तीसरा कीज़ को देख देख के करता है, तो इनके दरमियान जो टाइम है वो मुख्तलिफ हो गया। लेकिन मसला ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है OS, वो क्या करता है, बफरिंग करता है। अब इस चीज़ को जो है ना हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है और जो है ना ये फिर आपके ट्रू रैंडम नंबर्स जनरेट ना हुए। अच्छा, तो अगर आपने इस किस्म की जो इनपुट्स हैं वो लेने हैं, वो कंसिडर करने हैं, तो आपको जो है ना बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि हैकर जो है उसको एक्सप्लॉइट करे। अब अगर हमें ट्रू रैंडम नंबर्स चाहिए तो हम क्या करें, तो दो इधर एग्जांपल्स मैंने मेंशन की हैं। रेडियो एक्टिव सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, रेडियो एक्टिव सोर्स जो है, एक तो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो बफरिंग करता है वो मसला इधर हल हो गया। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बफर नहीं कर सकता। इनको हम इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर हमने कंप्यूटर में उसको फेड करना है, इनपुट करना है, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव सोर्स होता क्या है, ये मैंने होम असाइनमेंट के तौर पर आपको ये होम असाइनमेंट दी है। इसको सर्च करें इंटरनेट पे और देखें कि ये कैसे काम करता है, और इसके थ्रू हम ट्रू रैंडम नंबर्स कैसे जो है ना जनरेट करवाते हैं। इशारे हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि एक वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी इस प्रोसेस को यूज़ कर रही है। दूसरी जो एग्जांपल है वो है एटमॉस्फेरिक नॉइज़, आपके इर्द गिर्द का शोर। अब अगर आप देखें कि ये एक कुदरती अमल है, ठीक है ना, इर्द गिर्द का शोर, कभी किस चीज़ की आवाज़ होगी, कभी किस चीज़ की आवाज़ होगी, तो उसको भी जो है ना आप क्या कर सकते हैं, ट्रू रैंडम नंबर्स जो हैं, हकीकी रैंडम नंबर्स जो हैं, उनको जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि भाई उन आवाज़ों को मैं कैप्चर कैसे करूँगा, तो नॉर्मल रेडियो से जो है ना आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। ये भी मैं बता दूं आपको कि एक साइट मैंने सर्च की है नेट पे, वो ऑलरेडी इस फिनोमेनन को यूज़ कर रहे हैं ट्रू रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए। अच्छा, इसकी इधर एक एग्जांपल मैंने दूसरी भी दी है, थंडर स्टॉर्म, ये जो बिजली की गरज चमक है। तो बिजली की गरज चमक भी आपका इर्द गिर्द की नॉइज़ हो गई, या इर्द गिर्द की और जो दूसरी मतलब शोर है, ठीक है ना, तो वो भी आपका क्या हो गया, ये एटमॉस्फेरिक नॉइज़ हो गया। तो इसको भी जो है ना आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ट्रू रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, समराइज़ करता हूँ कि कोई भी कुदरती अमल अगर आप यूज़ करें ट्रू रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए, तो ये आपके फिर क्या हो गए, ट्रू रैंडम नंबर्स हो गए, ठीक है। यानी कोई मैथमेटिकल फंक्शन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुदरती अमल आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब इनका कंपैरिजन मैंने किया है, एक टेबल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि फ़र्क क्या है दोनों में। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये ले रहे हैं, 3 मेजर्स हम ले रहे हैं इनको कंपेयर करने के लिए। एक एफिशिएंसी हम ले रहे हैं टाइम के हवाले से, कि टाइम के हवाले से कौन सा जनरेटर जो है या कौन से नंबर्स एफिशिएंट है। तो टाइम के हवाले से अगर हम बात करें, तो जो सूडो रैंडम नंबर्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, जबकि ट्रू रैंडम नंबर्स वो इतने एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें, इधर आप मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, और कंप्यूटर्स के ज़रिए अगर आप जनरेट करवा रहे हैं तो वो तो फास्ट काम करता है, जबकि इधर आप कुदरती फिनोमेनन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें देर लग सकती है आपको, टाइम का जो है ना वो ज़्यादा लग सकता है आपको। अच्छा, तो इस वजह से ये जो है आपके एफिशिएंट हो गए टाइम के हवाले से। फिर अगर हम डिटर्मिनिज्म की बात करें, तो ट्रू रैंडम नंबर, सूडो रैंडम नंबर जैसे हमने बात की कि वो प्रेडिक्टेबल हैं, यानी उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जबकि ये क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कुदरती अमल पे बेस करते हैं, इनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, फिर अगर पीरियोडिसिटी की हम बात करें, यानी कौन से जो नंबर्स हैं वो रिपीट होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, इसकी हमने एग्जांपल भी देखी पीछे कि सूडो रैंडम नंबर जो हैं वो आपके रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, जबकि ये जो हैं आपके रिपीट नहीं होते। अब डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि किन किन एप्लीकेशंस में कौन कौन से जो जनरेटर हैं वो सूटेबल हैं। तो अगर हम लॉटरीज़ और ड्राज वगैरह की एप्लीकेशंस देखें, ये जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं लॉटरीज़ की, ठीक है ना, तो वो उनके लिए सबसे सूटेबल नंबर जो हैं वो ट्रू रैंडम नंबर्स हैं, अदरवाइज़ उनको पैसे वगैरह का खसारा हो सकता है, ठीक है ना। फिर गेम्स वगैरह हो गई, ऑनलाइन गेम्स हो गई, जुए वगैरह की साइट्स हो गई, वो भी ट्रू रैंडम नंबर्स उनके लिए सूटेबल है। रैंडम सैम्पलिंग हो गई, ड्रग स्क्रीनिंग वगैरह, उधर भी ये TRNG ट्रू रैंडम नंबर्स यूज़ होते हैं। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग की हम अगर बात करें, हो सकता है आपने ये कोर्स पढ़ा भी हो, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे। इधर हम PRNGs को जो है ना यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल है, ठीक। अब हमारे मतलब की जो बात है वो ये आखिरी पॉइंट है, सिक्योरिटी। अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए, यानी हम इनक्रिप्शन कीज़ जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योर इनक्रिप्शन कीज़ जो है ना हम जनरेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा रैंडमनेस हमें चाहिए वो हमें मिले, तो हमारी कीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर होंगी। तो सिक्योर इनक्रिप्शन कीज़ को जनरेट करने के लिए भी हमारे जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है कि ट्रू रैंडम नंबर जो है हमारे पास होने चाहिए, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।